श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु। अनेक जीव उद्धारने को मनुज तनु लीनी विभु। गुणातीतं गुरुप्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनं विभाव्य दास भावेन स्वामी नारायणं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। मेरे समस्त बुजुर्ग भाइयों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। आज के इस कथानक एपिसोड में हम भगवान स्वामीनारायण की जो लीलाएं कथाएं हैं उनका श्रवण चिंतन हम लोग करते हैं। हम अपने अपने सत्संग के चैनल के माध्यम से आपको भगवान स्वामीनारायण की लीलाएं कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। इसी आज के इस प्रसंग में एक हरिभक्त जो निम्न जाति का है, हम लोग इस जाति का भेदभाव करते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में सब एक समान हैं। उनके लिए छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई मान्य नहीं रखता। उनके लिए हरिभक्त है जो श्रद्धा भाव से महात्म्य युक्त भक्ति से उनकी सेवा करता है, उन्हीं को वे अपना भक्त मानते हैं। इसी सिलसिले में आज संग्राम भक्त की हम बात करेंगे जो भगवान स्वामीनारायण के समय में उनके साथ आश्रित थे। मैं पुनः आज उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं करी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने जो भी सगे संबंधी भाई बंधु हैं उन सबको आगे प्रेषित करें ताकि उनको भी भगवान स्वामीनारायण की लीलाएं कथाएं और भक्तों की कथाओं का आनंद ले सकें। जय स्वामीनारायण। हम बात कर रहे हैं संग्राम के जीवन परिवर्तन का। उनका नाम था संग्राम। वह एक देवी पूजक जाति का था और गुजरात के एक सुरेंद्रनगर जिले में लीमड़ी गांव में वहाँ रहते थे। वह एक झोपड़ी में वहाँ रहता था। उसने एक बार श्री हरि के दर्शन किए थे और उनकी वाणी सुनी थी। जब से उन्होंने उनकी वाणी सुनी, उनका हृदय भाव विभोर हो गया था और कहने लगा, महाराज मुझे अपने चरणों में स्थान दें। श्री हरि ने उसका परिचय लेकर उनसे कहा कि संग्राम, अब आप चोरी तो नहीं करोगे? संग्राम ने कहा, नहीं महाराज, कोई चोरी नहीं करूँगा। शराब भी नहीं पियोगे? नहीं पीऊँगा साहब। तुम्हारा हुक्का बीड़ी बंद? जी महाराज, अब से नहीं फूकूँगा। सूंघनी तंबाकू परहेज करना पड़ेगा? जी महाराज, सब करूँगा। श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए। संग्राम उसी दिन से उन्होंने श्री हरि के आदेश का पालन करना किया और अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। पवित्र ब्राह्मण की तरह वह भी विशुद्ध आचार विचार से रहने लगा। उसका जीवन जीने का तरीका ही बदल गया था। भूल से यदि किसी कारणवश किसी स्त्री के वस्त्रों से अगर उसका स्पर्श हो जाता तो वह स्नान कर लेता और नियम भंग के दिन वह निर्जल उपवास भी करता। श्री हरि ने उसको वर्तमान धारण देकर वह भी अब संग्राम भक्त कहलाने लगा। पिछड़ी जाति और दलित जाति कहे जाने वाली कौमों में
श्रीहरि ने ऐसे परिवर्तनों का सिलसिला चलाया था कि छोटे बड़े सभी ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुस्लिम, हर कोई उनके चरणों में आश्रित हो जाता और पवित्र जीवन जीने लगता। श्रीहरि सबको अपने गले लगाते, श्रीमंतों का उपदेश देते और उसी प्रकार वे सब लोग अपने इस जीवन को जीते और पिछड़े जाति की जो बुरी उनकी आदतें थी, जो वो सब आदतें वो भूल छुड़ा जाते और उनको पवित्र जीवन जीने के लिए संयमी सदाचारी जीवन उपदेश देते और शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि सभी प्रकार की जो भी व्यसन थे वो सब छोड़ देते और सब सत्संगी प्रेमी बन जाते थे। संग्राम भी ऐसे सत्संग का व्यसनी हो चुका था। उसका सारे व्यसन खत्म हो चुके थे, छूट गए थे। अब वह श्रीहरि के दर्शन के लिए ही ललायित रहता और यही सोचता रहता कि महाराज मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी में कब दर्शन देंगे, कब पधारेंगे। यह अभिलाषा उनके मन में बनी रहती थी। यह विचार आते ही वह व्याकुल भी हो जाता था। उसका हृदय कहता था कि तू क्या सोचकर ये ऐसी इच्छा रखता है कि श्रीहरि मेरी झोपड़ी में आए। तू उनको क्या बिठाएगा, कहाँ बिठाएगा, उनके चरणों में क्या उपहार देगा। तेरे पास ऐसा है ही क्या जो तू उनको देगा, और अपने घर बुलाकर उनको कहाँ बिठाएगा, और तू अपने घर जो बुलाएगा उनको कष्ट के अतिरिक्त और देगा ही क्या, क्या देगा। देख, बड़े जो काठी दरबार हैं, ब्राह्मण हैं, सेठ साहूकार हैं, वो श्रीहरि को देने के लिए तत्पर और लालायित रहते हैं। तो तुम क्या दोगे श्रीहरि को। तो ये बात उनके मन में खटकती रहती थी, हृदय में मंथन चलता रहता था कि तुम दोगे तो क्या दोगे। अब यह दृढ़ता उसके मन में अच्छी तरह से रहती और मन में यही लगा रहता कि भाई मैं भगवान की सेवा में लीन रहूँगा। कुछ समय बाद श्रीहरि अपने एक बार ब्रह्मानंद स्वामी और सुराखाचा जो हरिभक्त थे आदि उनके साथ लिमले गांव की ओर आ पहुँचे। तो श्रीहरि कहने लगे, आह कितनी सुंदर जगह है, आज हम यहीं ठहरेंगे। अब चकित होकर सुराखाचर कहने लगा, अरे महाराज, आपने यहाँ ऐसा क्या सुंदर देख लिया कि जो आप यहाँ रहने लगे। यहाँ तो देवी पूजक कौम की जातियाँ हैं जो झोपड़ियों में रहती हैं। यहाँ रात भर रहने के लिए भी कोई आवश्यक साधन नहीं मिलेंगे। यदि हम यहाँ से जल्दी चलेंगे तो लीमड़ी शहर की ओर पहुँच जाएंगे। परंतु श्रीहरि ने तो साफ मना कर दिया कि ऐसा सुंदर स्थान छोड़कर हम कहीं जाएंगे नहीं। शहर की अपेक्षा मुझे गांव में रहना बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ पर एकांत शांत चित्त वातावरण मिलता है वही मुझे विशेष पसंद होता है। श्रीहरि ने अपना निर्णय उनको दे दिया। अब हरिभक्तों ने कहीं से खटिया का बंदोबस्त किया और ले आए। एक गंदा सा एक बिस्तरा, फटा पुराना साधारण सा बिस्तर उठाया, उस पर उन्होंने बिछा दिया। अब उसमें सुराखाचर कहने लगे कि महाराज, ये जो गुदड़ी है, इस साधारण सी गुदड़ी की अपेक्षा तो मेरा जो घर का नौकर है वो इससे अच्छा इस्तेमाल करता है। अब श्रीहरि को शारीरिक जो सुविधा और असुविधा की जो बात थी उनकी कोई चिंता नहीं थी। वो तो शांत होकर एक मामूली सी जो भी गुदड़ी थी उस पर वो बड़े आनंद के साथ अपना सो गए और उत्तम शरीर को अपने जो उत्तम उद्देश्य के लिए उस शरीर की सेवा में लगा देते और शरीर को प्राथमिकता भी नहीं देते थे। ऐसे यह सोचकर बड़े आनंद से वे उस गंदी से फटी हुई झोपड़ी पर सो गए और संत हरिभक्तों को जहाँ कहीं भी थोड़ी सी जगह मिली, जैसे मिली, उन्होंने सब ने अपना अपना स्थान लिया और विश्राम किया।
मध्य रात्रि को श्री हरि चुपके से उठे और संग्राम के घर की ओर जाने लगे। उन्होंने अपना बिस्तर इस तरह से बैठाया कि उसे सिराना गुजरी कि तो मानो को ये लगे कि कोई स्वामीनारायण भगवान अभी यहीं पर सो रहे हैं, और लोगों को भ्रमित हो गए। वही संग्राम अकेले ही वो संग्राम के आंगन की ओर चले और वहाँ खड़े हो गए और धीमी आवाज़ में उन्होंने आवाज़ लगाई, संग्राम। श्री हरि की पुकार सुनते ही संग्राम जाग गया था, लेकिन नींद में भी उसने जो श्री हरि का स्वर तो पहचान लिया, लेकिन स्वभाव के अनुसार उन्होंने पूछा, अरे भाई कौन? श्री हरि ने कहा, मैं वही जिसकी आप कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अपने बिस्तर से तुरंत उठ के कूद के भागकर अपने आंगन की ओर आया और अपना फाटक खोला। श्री हरि के जैसे ही उसने दर्शन किए और तुरंत साष्टांग प्रणिपात कर उनके सामने प्रणिपात करने लगा। श्री हरि सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वह उनके चरणों में स्पर्श के लिए झुका, श्री हरि ने तुरंत ही उसको अपने गले लगा लिया। आज जो संग्राम के आनंद की सीमा न रही, युगों तक साधना करने के बाद भी जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती थी, ऐसे अविचल अमूल्य प्राप्ति उसे आज मिल चुकी थी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। श्री हरि अपने आप उसके घर पधारे थे। उसके युगों की जो प्यास थी आज वो समाप्त हो गई, उसकी पूर्ण हो गई। भले ही उसे अपनी अभिलाषा श्री हरि के सामने व्यक्त नहीं किया, परंतु अंतर्यामी श्री हरि की करुणा जो है अपरंपार है। इसका अनुभव करके संग्राम आज धन्य हो गया। उस छोटी सी जगह में श्री हरि को बिठाने के लिए संग्राम के लिए कोई सुविधा नहीं थी, परंतु श्री हरि स्वयं ही खड़े होकर उसकी सुलझने सुलझा दी। वह स्वयं हाथ में दही का बर्तन और रोटी लेकर खड़े रहे और भोजन करने लगे। जैसे ही वे झोपड़ी के बाहर पधारे, अचानक उनको ढूंढते हुए ब्रह्मानंद स्वामी और सूरा खाचर उनके घर के पास आ पहुँचे। पूरा नज़ारा देखने लगे और कहा, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, कहाँ एक साधारण मनुष्य कविवर ब्रह्मानंद स्वामी ने उसी समय श्री हरि के लिए एक लीला के एक पद उन्होंने रचना की। वाहला पूछ एक बातड़ी, एक पद उन्होंने उसी समय श्री हरि के लिए रच डाला। सूरा खाचर विनोद करते हुए श्री हरि से कहने लगे, आपने जब इस गांव में सीमा पर रहने का जो विचार किया था, तो मैं उसी समय समझ गया था कि आज किसी न किसी का उद्धार होने वाला है। मेरा यह जो अनुमान था वो सत्य और सिद्ध हुआ। आज संग्राम का जो गुट की वो पक गई, वाह भाई वाह कहकर सूरा खाचर ने अपने आप को धन्य किया और संग्राम को भी वाह वाह की। तो इस कथा में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान भक्त के कितने दयालु हैं और उनकी मन की इच्छा वो स्वयं जानते हैं। हम अपने मन में भगवान के प्रति जो भाव श्रद्धा रखते हैं, वो श्रद्धा भाव सच्चे मन से अगर हमारे मन में है तो वो श्रद्धा भाव भगवान तक पहुंच जाती है और भगवान अपने उस भक्त की दर्शन के लिए उसके पास किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम में कभी न कभी वहाँ पर अवश्य पहुँचते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यही मेरा एक इस कथा में सारांश था। तो मैं यही प्रार्थना सभी भाई बहनों से करूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब लाइक बेल नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें। इसी प्रकार अन्य और भी कथाएं हरि भक्तों की, भगवान की लीलाओं की
और हमारे दिल्ली अक्षरधाम के जो उत्सव होते हैं उनका भी वर्णन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं, पहुंचाऊंगा भी, आगे भविष्य में भी यही मेरी प्रयत्न रहेगी कि मैं सारी की सारी जो भी कथाएं आप तक प्रसिद्ध करता रहूं और आप भगवान स्वामीनारायण के सत्संगी बने, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण।